क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 10। बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी ब्रह्मा बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का समपूरक होता है। इसे कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक वृत्त बनेगा, एक बाहरी बिंदु यहाँ पे रख लेते हैं, इसको ना स्पर्श का खींच दीजिए, यहाँ पे इसको खींच दिए और फिर यहाँ पे इसको खींच दिए, और एक केंद्र है तो केंद्र से आप त्रिज्या को मिला दीजिए स्पर्श बिंदु से और यहाँ भी मिला दीजिए। तो बोल रहा है कि नामकरण कर दीजिए, यहाँ पे मान लीजिए कि ओ रख लेते हैं, यहाँ पे पी रख लेते हैं, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी रख लेते हैं। तो बोल रहा है कि जो स्पर्श रेखा है, जो यहाँ पे जो कोण बनता है ये वाला, और जो केंद्र पर जो कोण बनता है उसका योगफल जो कह रहा है कि स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर स्पर्श रेखा ये वाला, तो स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले जो रेखा ये वाला है ओ ए और ओ बी, इसका और जो स्पर्श रेखा है इसका इन दोनों कोणों का योगफल होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि समपूरक में 180 डिग्री होता है। तो चलिए अभी इसको ना हम लिखते हैं, क्योंकि पहले लिख देते हैं कि सिद्ध क्या करना है। तो सिद्ध करना है कि कोण ओ प्लस कोण पी बराबर 180 डिग्री होना चाहिए। अब लिखेंगे चूंकि पी ए तथा पी बी स्पर्श रेखा है, ठीक, और ओ ए जो है लंब हो गया एपी पर तथा ओबी जो है वो भी हो गया लंब बीपी पर। तो जब लंब है इसलिए जाहिर सी बात है कोण ए बराबर हो गया 90 डिग्री और उसके साथ ही साथ कोण बी बराबर भी 90 डिग्री, क्योंकि चूंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। और देखिए 1 2 3 4 कोण बन गया, चूंकि यह चतुर्भुज हो गया इसलिए लिखेंगे चतुर्भुज ए ओ बी पी का में। तो लिख सकते हैं इसको कोण ए प्लस कोण ओ प्लस कोण बी प्लस कोण पी बराबर 360 डिग्री। चूंकि चतुर्भुज में चारों कोणों का योगफल होता है 360 डिग्री, इसलिए ए का जो मान दिख रहा है यहाँ पे ए के मान यहाँ पे देखिए 90 डिग्री है, प्लस ओ के मान कुछ भी नहीं है, बी का मान भी 90 डिग्री है और प्लस पी का मान भी कुछ नहीं है। अब इसको क्या करते हैं कि 90 और 90 को 180 करेंगे और प्लस 1 मतलब कोण ओ प्लस में कोण पी बराबर 360 डिग्री हुआ, अर्थात ना कोण ओ प्लस कोण पी बराबर 360 माइनस 180, अर्थात कोण ओ प्लस कोण पी बराबर 180 डिग्री आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समानांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। जैसे समानांतर चतुर्भुज है और इसके अंदर वृत्त है, या फिर वृत्त के बाहरी समानांतर चतुर्भुज है। जैसे भी आपको बोलना वैसे बोल सकते हैं, बोलना ही बन पाया लेकिन फिर भी कोई दिक्कत ना है। ए बी सी डी पी क्यू आर एस। क्यों ऐसा किया है? क्योंकि बोल रहा था कि एक वृत्त है, तो चलिए एक वृत्त खींचे और यह वृत्त को ना वृत्त के परिगत में चारों तरफ होता है, तो परिगत में चारों तरफ होता है तो चारों तरफ हम एक समानांतर बोल रहा है कि समानांतर चतुर्भुज का निर्माण कीजिए। तो चलिए समानांतर ऐसा होता है कि आमने सामने का जो कोण होता है बराबर होता है। चलिए लिखेंगे, यहाँ पे दिया भी गया है कुछ, देखिए चूंकि बी सी डी और ए जो दिख रहा है, चूंकि ए बी सी और डी बाहरी बिंदु है,
इसलिए बीपी, देखिए स्पर्श रेखा से बीपी और बीएस क्या है, स्पर्श रेखा, यानी कि बीपी बराबर बीएस किससे, तो स्पर्श रेखा के अनुसार हुआ बराबर। इसी प्रकार से सीपी बराबर सीक्यू लिख सकते हैं, सीपी बराबर सीक्यू। इसी प्रकार से डीक्यू बराबर डी आर, इसी प्रकार से ए आर इज इक्वल टू ए एस। सिमिलरली इसी प्रकार से, और यहाँ पे सिद्ध करना क्या है, सबसे पहले ये भी देख लेंगे। सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है, बोल रहा है कि जो चतुर्भुज है यह सम चतुर्भुज होना चाहिए। मैंने सम चतुर्भुज का मतलब है कि सब भुज आपस में बराबर, मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, सब भुजा आपको बराबर होना चाहिए। चलिए अब इसको ना हम आपस में जोड़ दे रहे हैं, जोड़ते हैं इसको, चलिए जोड़ देते हैं। यानी कि जोड़ने पर तो जोड़ेंगे तो बीपी प्लस सीपी प्लस डीक्यू प्लस ए आर बराबर, इसको भी जोड़ देते हैं हम, बी एस प्लस सी क्यू प्लस डी आर प्लस ए एस। चलिए यहाँ पे हो गया। अब इसको क्या करते हैं, हमको लाना है जी। देखिए समांतर चतुर्भुज है, एक मतलब है कि अगर बीसी है, बीसी को ले रहे हैं तो आपको एडी लेने पड़ेगा क्योंकि सामने सामने ना। तो चलिए बीसी लेते हैं। बीसी यहाँ पे देखिए, बीसी मान लीजिए एक लाठी है और एक दो भाग में बट गया, जैसे पी जो है ना काट दिया, तो बीसी अब कई भाग में बट गया, तो दो भाग में बट गया। जैसे देखिए एक हुआ बीपी और एक हुआ पी से। अब यदि दोनों को जोड़ेंगे तो बी और सी आएगा। तो चलिए देखिए बीपी प्लस सीपी, देखिए बीपी प्लस सीपी यहाँ पे दिख रहा है, तो बीपी प्लस सीपी को जोड़ दिए तो हम लिख सकते हैं इसको बी और सी। चलिए अब यानी कि एडी हमको चाहिए, तो यानी कि ए आर और डी आर चाहिए। तो देखिए तो यहाँ पे ए आर तो है लेकिन डी आर यहाँ पे है नहीं, तो डी क्यू को हम क्या करेंगे कि डी क्यू के जगह यहाँ पे हम डी आर कर सकते हैं क्योंकि स्पर्श रेखा बराबर होता है। तो चलिए इसको है ना डी आर और प्लस ए आर कर देते हैं। अब देखिए तो अब जरूरी है ए एस, ए बी और सी डी। तो ए बी ज्ञात करने के लिए जब सूची प्रकार से ए एस और प्लस में बी सी बी एस, अगर हो जाता है तो काम हो जाएगा। चलिए ए एस, देखिए ए एस यहाँ पे है और बी एस है, तो इसको ना साथ में कर लेते हैं। ए एस प्लस बी एस बराबर, देखिए यहाँ पे सी क्यू, तो सी क्यू जरूर पड़ेगा और डी क्यू जरूर पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए डी आर है, यहाँ पे हम देखेंगे जब डी क्यू था तो हम डी आर लिखे, तो यहाँ पे डी आर है तो हम लिख सकते हैं डी क्यू, आराम से लिख सकते हैं हम, और प्लस में बच गया सी क्यू। अब देखिए तो बी सी प्लस डी आर प्लस ए आर, माने इतना इतना और इतना मिल गया तो बन गया ए से लेके डी तक, ए डी। अब यहाँ देखिए ए एस प्लस बी एस, आधा ई और आधा ई जोड़े दिए तो पूरा ना बन गया, तो पूरा का नाम है ए और बी, और डी क्यू और सी क्यू, तो डी क्यू और सी क्यू हुआ तो सी डी, सी डी। चलिए इतना तो बराबर हो गया। लेकिन अब सवाल में बोल रहा है, दिया गया था कि चूंकि यह जो त्रिभुज है, चूंकि ए बी सी डी जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज समानांतर है, समानांतर है ना। समानांतर का मतलब होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर, माने हम कह सकते हैं कि एडी के सामने है बीसी, यानी कि एडी बराबर बीसी तथा ए बी बराबर सी डी तथा ए बी बराबर सी डी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं जी, इकरा में मनवा बैठा देंगे हम, चूंकि बीसी प्लस एडी बराबर ए बी प्लस सी डी है, तो इसको लिख सकते हैं, यानी कि बीसी प्लस एडी बराबर ए बी प्लस सी डी। अब यहाँ पे देखेंगे तो जब एडी को हम बीसी लिख सकते हैं तो एडी के जगह यहाँ पे हम बीसी लिख देते हैं, जैसे बीसी के बीसी छोड़ देते हैं और एडी को ना हम बीसी बदल देते हैं,
इसी प्रकार से अब ए बी की जगह पर हम सी डी रख देंगे, तो ए बी की जगह पर सी डी रख दीजिए और सी डी। तो देखिए एक गो बी सी और एक बी सी, तो कै गो हुआ, यानी कि 2 गो बी सी और प्लस एक सी डी और एक सी डी मिलके 2 सी डी हुआ। तो 2 से 2 तो कट गया, यानी कि बी सी बराबर सी डी, बीसी बराबर सी डी। अब हम देख रहे हैं कि चूंकि हमको मालूम था ए डी बराबर बी सी, तो पहले ही से मालूम था, और बी सी बराबर अभी देखिए क्या मालूम है, सी डी हो गया, तो बी सी बराबर सी डी हो गया। और देखिए यहाँ पे सी डी के बराबर है क्या, तो ए बी है, तो सी डी बराबर ए बी। माने कहने का मतलब ये सब आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, जिसको नहीं देते, इसलिए ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए कहिए चाहे ए डी कहिए, बस प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। बोल रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज इस एबीसी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बीडी और डीसी डी द्वारा बीसी विभाजित है, जिसकी लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो भुजाएं ए बी और ए सी ज्ञात करें। तो चलिए इसको जब फिगर से बताएंगे तो समझ में आ जाना चाहिए, आसान से समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसको कर देते हैं, त्रिभुज ए बी सी, ए हुआ बी हुआ, ए हुआ बी हुआ सी। अब इसको ना बोल रहा है कि एक वृत्त खींच दीजिए स्पर्श कराते हुए। चलिए मान लीजिए इसको ना, यहाँ पे डी दिया गया है और यहाँ पे आप डी नहीं लेके हम मान लीजिए कुछ ले, यहाँ पे डी अगर दिया है तो लिख लीजिए डी, इसको मान लीजिए पी, इसको मान लीजिए क्यू, केंद्र को मान लीजिए ओ। यहाँ पे इस प्रकार से दिया गया है, तो बोल रहा है यहाँ 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है। तो सवाल बोल रहा है कि ए बी मतलब जो ए बी भुजा है उसकी लंबाई निकालिए और ए सी भुजा है उसकी लंबाई आप निकाल दीजिए। तो चलते हैं देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे क्या होने वाला है। तो थोड़ा सा हम एक और त्रिभुज बनाएंगे, जैसे देखिए इस प्रकार से यही फिगर रहेगा सेम। ए बी सी डी पी और क्यू ओ। तो क्या करते हैं थोड़ा सा ना कि ओडी को मिलाते हैं, ओपी को मिलाते हैं, ओक्यू को। क्यों? क्योंकि वृत्त है ना, वृत्त में ओडी क्या है, त्रिज्या है, ओपी क्या है, त्रिज्या है, ओक्यू क्या है, त्रिज्या। मतलब ये सब त्रिज्या, चाहे जितना भी त्रिज्या इसमें होगा सब आपस में बराबर होगा। अब थोड़ा सा काम करना है कि ओ से आप सी को मिलाइए, ओ से बी को मिलाइए, ओ से आप ए को मिलाइए। तो इससे 3 त्रिभुज बन गया। मेन त्रिभुज जो बना 3 गो, ए ओ सी, बी ओ सी, बी ओ ए, 3 फिगर बन गया, मतलब 3 त्रिभुज बन गया। तो इसको करते हैं ना। सबसे पहले ध्यान देंगे, चूंकि सी डी क्या है, स्पर्शरेखा, सी क्यू क्या है, स्पर्शरेखा है। तो स्पर्शरेखा की लंबाई आपस में क्या होता है, समान होता है, यानी कि 6 सेंटीमीटर ही है तो 6 सेंटीमीटर होगा, 8 सेंटीमीटर ये वाला है तो 8 सेंटीमीटर ये वाला हो गया। अब ए क्यू तो हमको पता नहीं है, तो ए क्यू मान लेते हैं एक्स, और जब ए क्यू एक्स हुआ तो जाहिर सी बात है कि ए भी कितना होना चाहिए, एक्स होना चाहिए। तो अब चलते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं, मतलब कि सी डी बराबर सी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर। क्यों? तो स्पर्श रेखा है। इसी प्रकार से डी बी मतलब बी डी बराबर बीपी बराबर 8 सेंटीमीटर स्पर्श रेखा। ए क्यू बराबर ए पी बराबर एक्स माना स्पर्श रेखा। चलिए, और जो ओडी दिख रहा है, ओडी क्या है, ओडी बराबर है ओपी के, मतलब ये सब त्रिज्या आपस में बराबर। ओडी बराबर ओपी बराबर ओ क्यू। देखिए ओडी क्योंकि त्रिज्या है, ओपी क्योंकि त्रिज्या है, ओ क्यू क्योंकि त्रिज्या, सब त्रिज्या इसलिए आपस में बराबर होगा। और इसका लंबाई दिया है 4 सेंटीमीटर, मतलब बराबर 4 सेंटीमीटर। क्यों? तो भाई त्रिज्या है इसलिए।
अब चलते हैं। अब देखिए 3 गो त्रिभुज का निर्माण हुआ, एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज और तीसरा का त्रिभुज। तो बारी बारी से इसमें हम प्रत्येक त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसको। सबसे पहले ना इसको, चूंकि बड़ा होने वाला है तो थोड़ा सा अब देख लेते हैं इसको हम इस प्रकार से। त्रिभुज AOB, AOC, सबसे पहले AOC का क्षेत्रफल आप लोग 9वीं क्लास में पढ़े होंगे। 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। 1/2 गुने आधार। आधार किसको बोलते हैं? तो आधार जो टीका होता है उसी को आधार बोला जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे जो AOC जो है टीका हुआ, A और C पर टीका हुआ, मतलब AC पर टीका हुआ है, मतलब AC। तो AC देखिए यहाँ कई भाग में बटा है। यहाँ पे थोड़ा सा एक बार लिख देते हैं, AC गुने H। H यहाँ पे देखिए ऊंचाई है वाला ना, OQ, तो OQ रख लेते हैं यहाँ पे। अब थोड़ा सा देखते हैं 1/2 गुने AC। AC 2 भाग में बटा है, एगो 6 है और एगो x है। तो 6 और x जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए? 6 + x। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि यहाँ 6 है और यहाँ 2 रहता तो पूरा मिल के कितना होता? 8 होता ना। तो यहाँ पे जोड़ना है, इसलिए 6 है, 2 के जगह पे यहाँ x है मान लीजिए। तो 6 और x को जोड़ेंगे तो जाती तो है नहीं, इसकी जुटेगा। तो 6 + x और गुने OQ बराबर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या था और 2 से 2 कट गया, 2 दूना यानी कि बच गया 6 प्लस, या फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूना के 12 और 2 और x में गुना करेंगे तो 2x। समीकरण मान लेते हैं इसको 1। अब ना समीकरण, अब चलते हैं त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला तो सेम होने वाला है, 1/2 गुने B गुने H। 1/2 गुने B के मान कितना है? B मीन्स आधार, माने BC ना। तो BC देख रहे हैं कि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, तो 8 और 6 कितना? 14। तो 14 H यानी कि ऊंचाई यानी कि सेम है, तो इसको काट देते, 2 से 3 14। अब देखिए 7 चौक 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। समीकरण मान लेंगे इसको 2। अब देखते हैं इसको ना एक बार और, यहाँ पे चलते हैं क्योंकि जगह खाली है। अब चलते हैं त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। तो 1/2 गुने B गुने H होता है 1/2 गुने B मीन्स आधार। तो जब यहाँ पे देखे थे कि 6 + x हुआ था, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि AB आधार होगा। तो 8 प्लस क्या होने वाला है? x, यानी कि 8 + x और गुने h की जगह पर सभी में 4। 2 से 2 कट गया, यानी कि अब बचा 8 दूना के 16 और प्लस 2 और x में गुना करेंगे तो 2x। समीकरण ये हुआ 3। अब यहाँ पे करना क्या है कि अब बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाएगा। बड़ा मतलब ABC का क्षेत्रफल लिखेंगे त्रिभुज ABC में। तो ABC में सबसे पहले हम जानते हैं, 9वीं क्लास में आप पढ़े होंगे तो हीरोन का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे। क्या? सबसे पहले परिमाप निकालते हैं, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप बराबर फॉर्मूला था, यानी कि S बराबर A + B + C और बटे में होता है 2। तो यहाँ जो दिख रहा है A के मान है पूरा, मान 6 और प्लस x, यानी कि 6 + x प्लस B के मान है 6 और 8 14 प्लस इसका मान है A 8 और x बटा में हुआ 2। थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा लेकिन कोई बात नहीं है। 14 और 6 20 और 8 मिल के हुआ 28 और प्लस में x और x मिल के हुआ 2x बटा में 2। अब यहाँ पे देखिए जी 2 कॉमन है, क्योंकि बटा में 2 है इसलिए 2 कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब होता है जैसे सब में, जैसे 2 इसलिए लेंगे 2 के पहाड़ा में 2 भी आता है और 2 से 28 कटता भी है, इसलिए 2 कॉमन नहीं है। तो 2 के पहाड़ा में 28 कितना बार में? तो 14 बार में कट जाता है और 2 के पहाड़ा में खट जाएगा, यानी कि 2 एज आ गया तो बच गया क्या? x बटा में 2। तो 2 से 2 आपको तो कट गया, यानी कि s = जो आया मान 14 + x आया। तो हम फार्मूला जानते हैं हीरोन का फार्मूला से।
हीरोन का सूत्र से। तो जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी के ओवर रूट। अब यहाँ पे करना क्या है, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, तो जो बड़ा त्रिभुज था तो बड़ा त्रिभुज में ही ना 3 गो त्रिभुज है। मान लीजिए कि इसका आपके पास होगा 50, इसका भी आपके पास होगा 40, इसका भी 30, तो इस सब को जोड़ेंगे, लेकिन बढ़ के त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आना चाहिए। माने हम कह सकते हैं कि समीकरण 1+2+3 बराबर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो यानी कि अब जोड़ देते हैं समीकरण 1 क्या 12 + 2x, 12 + 2x प्लस यहाँ देख रहे हैं 28 प्लस यहाँ पे देख रहे हैं 16 + 2x, 16 + 2x, और यहाँ पे देख रहे हैं ये फॉर्मूला यानी कि एस की जगह पर आपको मिला हुआ है 14 + x। आप बैठाएंगे 14 + x, फिर एस 14 + x, एक के जगह पर आप देखेंगे 6 + 8, 6 + x, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 + x था ना, तो माइनस और प्लस में जब गुना किया तो क्या होगा माइनस। चलिए फिर अब एस माइनस बी, एस की जगह पर 14 + x और बी के जगह पर 6 8 14 था ना, यहाँ पे 14 था इसलिए -14। अब देखिए यहाँ पे एस माइनस सी, एस की जगह पर 14 + x माइनस 8 + x ना जी, तो 8 प्लस है तो माइनस। अब इसको ना हम करते हैं कि 12 और 16, 28 और 28 मिल के हो गया 56, प्लस में 2 और 2 4x बराबर। अब इसको करते हैं 14 + x और इसका ओवर रूट था, ओवर रूट लगा देंगे। अब देखिए जी x में से तो x कट गया और 14 में से 6 घट गया, बाकी बचा 8। तो यहाँ देखिए 14 में से 14 घट गया, बाकी बच गया x। x में से x कट गया और 14 में से 8 घट गया, ओवर रूट। 4 इसमें भी है और 4 इसमें, माने इसमें मतलब है नहीं, 4 के पारा में 4 भी कटेगा और 56 भी कटेगा। तो इसको ना हम इसको कर लेते हैं 4 को मान लेते हैं, यानी कि 4 के पारा में 14 बारी में, और यानी कि बच गया x बराबर 14 + x और 8 छक 48x। स्क्वायर जो है यहाँ पे है, रूट इधर बदल जाएगा स्क्वायर में, स्क्वायर में कर लिया तो 4 के स्क्वायर करेंगे तो 4 × 4 = 16 और 14 + x के स्क्वायर और अब यहाँ 14 + x और 48x, 16 4 × 16 ना जी। अब देखिए 16 तिया कितना होता है 48, x बच गया। अब यहाँ पे देखिए 14 + x स्क्वायर का मतलब 2 बार, 14 + x इंटू 14 + x बराबर 14 + x इंटू 3x यानी कि 3x। 14 + x से एक 14 + x कट गया, बराबर आपके पास बचा 14 + x बराबर 3x। 14 इसे छोड़ दीजिए, 3x - x तो 14 बराबर 2x। यहाँ पे देंगे तो 2 से भागा दिएगा 14/2 यानी कि x, इसलिए x बराबर 7। अब जब x के मान मिल गया मतलब एजा 7 हो गया, तो एजा 7 तो एजा 7, मैंने अगर ए बी के मान निकालना होगा तो 8 + कितना 7 यानी कि लिख देंगे ए बी बराबर ए पी प्लस में पी बी, माने x प्लस में 8 7 प्लस में 8 बराबर ए बी के जो मान हुआ वो हुआ 15 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से ए सी के मान निकलेगा तो ए क्यू प्लस क्यू सी माने x + 6 यानी कि 7 + 6 यानी कि ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर।
यही हुआ हमारा आंसर। नंबर 13 लास्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाओं, माने एक बना दीजिए यहाँ पे वृत्त और परिगत बनाइए वही स्पर्श करते हुए एक चतुर्भुज खींच देना है। इसका नाम है कि ABCD PQRS केंद्र O है। तो बोल रहे हैं ना कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण अंतरित करती है। जैसे O से आप B को मिलाइए, O से P को, C को, इस प्रकार से देखिए इसमें 8 त्रिभुज बन गया। 1 2 3 4 5 6। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट, यहाँ पे O से इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कोण बना। तो यहाँ पे सीधे क्या करना है, बोल रहा है ना कि आमने सामने, जैसे आमने सामने AOD के सामने क्या है BOC है। तो बोल रहा है कि इन लोग जब जोड़िएगा ना तो आना चाहिए कितना 360 डिग्री, समपूरक मतलब 180 डिग्री आना चाहिए। मतलब बोले तो सिद्ध करना है कि कोण, तब देखिए इसमें अगर चलेंगे तो 2 और प्लस 3 है जी, मतलब 2 प्लस 3 बराबर 2 प्लस 3 और प्लस में 7 प्लस 6 बराबर आना चाहिए आपके कितना अंतरित करती है, यानी कि समपूरक कोण यानी कि 180 डिग्री। या 1 प्लस 8 कोण 1 प्लस कोण 8 प्लस 4 प्लस 5, इतना आपको सिद्ध करना है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं कि वृत्त के बाहरी जो ब्रह्मा बिंदु होता है वह केंद्र पर केंद्र को विभाजित करता है बराबर बराबर भागों में। जैसे जितना 1 होगा उतना ही 2 होगा, यानी कि लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 2। क्यों? तो केंद्र से खींची गई, केंद्र से बाहरी ब्रह्मा केंद्र से खींची गई केंद्र को रेखा बराबर भागों में बांटती है। लिखिएगा तो भी ठीक है, नहीं लिखिएगा तो भी ठीक, हम आप लोग के लिए लिख दे रहे हैं। इसी प्रकार से 3 बराबर 4 होगा, 3 बराबर कोण 4। इसी प्रकार से 5 बराबर 6, कोण 5 बराबर कोण 6 और कोण 7 बराबर कोण 8। इसको क्या करते हैं ना, दोनों तरफ जोड़ देते हैं। जोड़ने पर तो देखिए 1 प्लस 3 या फिर सब को पूरा को जोड़ दीजिए। 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 बराबर, क्योंकि पूरा सब है और चतुर्भुज वृत्त है तो वृत्त में सभी कोणों का योगफल कितना होता है 360 डिग्री याद होना चाहिए। अब देखिए जी यहाँ पे आपको सिद्ध करना क्या, 2 3 7 6, तो 2 3 7 और 6 को आप नहीं चेंज करेंगे, बाकी सब को चेंज करेंगे। जैसे 2 को चेंज नहीं करना है तो 1 बराबर कितना आपको मालूम है 2 है, 1 के बराबर 2, तो 1 की जगह आप लिख देंगे 2, 2 तो 2 रहेगा। 3 को नहीं चेंज करना है, 4 की जगह आप देखिए तो 3 लिख सकते हैं तो लिख दीजिए। 5 को चेंज कर दीजिए, 6 को नहीं, तो 5 बराबर लिख सकते हैं 6, क्योंकि यहाँ पे है। 7 को छोड़ दीजिए और 8 को लिख सकते हैं 7 बराबर 360। अब देखिए एक गो कोण 2 और एक वाव कोण 2, तो 2 गो कोण 2
एगो कौन थ्री है, एगो आओ कौन थ्री, 2 कौन 3, इसी प्रकार से 2 कौन 6, इसी प्रकार से 2 कौन 7 बराबर 360। 2 2 2 सब में 2, इसलिए 2 कॉमन बच गया। 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 इक्वल टू 360। दूसरे कट गया कितना बार में, 180 बार में। इसलिए कौन 2 प्लस कौन 3 प्लस कौन 6 प्लस कौन 7 बराबर 180 डिग्री हो गया। इसी प्रकार से अगर अगला बार आपको चेंज करना होगा, लाना होगा, तो आप क्या कीजिएगा कि इसको चेंज नहीं कीजिएगा, ठीक, और इसके बाद आपको क्या मतलब जो जो लाना उसको आपको चेंज नहीं करना है, बाकी सबको चेंज